यो हमारे घर में नौकरानी का काम करे है। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर तो शौकियाना तौर पे है। आप इससे कुछ भी काम करवा सकती हैं, कुछ भी। अरे खाना तो के बढ़िया बनावे, झाड़ू पोछा बर्तन, इसमें तो यो एक्सपर्ट है एकदम, सब चकाचक कर देगी। जल्दी से बताइए इसे क्या करना है, और फिर अपने सहेलियों ने शान से बताइएगा कि चौहान खानदान की ब्रांड एम्बेसडर हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करके गई। तुम तो बहुत गुणी हो बेटा, घर के कामों के साथ साथ इतनी अच्छी मॉडलिंग भी कर लेती हो। हाँ हाँ हाँ, मॉडलिंग के नाम पर कुछ तो गुल खिला ही लगेगी। और जो सबसे पहले हमारे घर की नौकरानी है, संकोच ना कीजिए, दिल खोल के काम करो भाई, एकदम दिल खोल के। इधर देख, अच्छे से काम करना, मोरी नाक ना कटवा देना। मैं कर लूंगी बेटा। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ ना, कोई बात नहीं। लीजिए, चाय रेडी है। लीजिए मैम। थैंक यू। थैंक यू। अब मैम, आपकी परमिशन हो तो मीटिंग स्टार्ट करें? हाँ हाँ, थैंक यू मैम। मीटिंग के लिए मेरा एक रूल है कि जब तक मीटिंग चलेगी कोई भी अपना फोन यूज नहीं कर सकता। ये कौन सा नया रूल है? मासा के साथ हम ये रूल बचपन से फॉलो करते आए हैं। ऊपर वाले ने मासा को और आपको दोनों को एक ही मिट्टी का बनाया है। दिव्या बेटा, शुरू करें? जी मासा। तो मेघा, जैसा कि आप जानती हैं, ये सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली स्कूल मासा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाहती हैं कि यहाँ सारे गरीब बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके, और इतना ही नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलने वाले खाने से लेकर उनकी कॉपी किताबों से लेकर सारी स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, सब कुछ इको फ्रेंडली होना चाहिए। मैम, मैं सोच सकती हूँ कि इतना नायाब प्रोजेक्ट चंद्रिका मैम ही सोच सकती हैं। वैसे आपने स्कूल का नाम क्या रखने को सोचा है? ये स्कूल सूर्य सिंह राठौड़ जी के नाम से जाना जाएगा। सूर्य सिंह राठौड़ मतलब दिव्या के फादर और आपके बहुत खास वाले फैमिली फ्रेंड, राइट? और आपके एस फाउंडेशन के सूर्य भी वही है ना? मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। दिव्या, एक रिक्वेस्ट थी, अगर कभी हो सके अपने बाबू साहब को मुझसे जरूर मिलवाना। मैंने सुना है उनके बारे में कि उन्होंने अपने गांव के लिए कितना कुछ किया है। उनके साथ बैठूंगी तो 4 बातें अच्छी सीखने को ही मिलेंगी। जरूर मिलवाऊंगी, बल्कि बाबू साहब भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक जरूरी बात मेघा, इस स्कूल प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी जो भी फीस होगी, हमें वो बिना जाने ही मंजूर है। बस इस स्कूल प्रोजेक्ट में सब कुछ बेहतर नहीं, बेस्ट होना चाहिए। सॉरी मैम, पर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं घर के काम के पैसे नहीं लेती। ऊपर से ये एक चैरिटेबल प्रोजेक्ट है, तो मैं उसकी फीस कैसे ले सकती हूँ? मैम प्लीज, मैं ये फ्री में करना चाहूंगी। लेकिन मेघा, तुम एक प्रोफेशनल हो, तुम्हें अपनी मेहनत का पैसा तो जरूर मिलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर आप मुझे ये बताइए कि इसमें आप सबको कितना मुनाफा होगा? हम चौहान्स हर काम मुनाफे के लिए नहीं करते, और फिर सबको पता है ये स्कूल एक चैरिटेबल स्कूल है।
आखिर समाज के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। तो फिर मैम आप मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए कैसे बोल सकती हैं? आखिर स्कूल के बच्चों के जरिए मुझे भी थोड़ा पुण्य कमाने दीजिए। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, तुम भी हमारे साथ ये प्रोजेक्ट चैरिटी के तौर पे करोगी। लो जी, जिस प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए आए थे वो तो 10 मिनट में खत्म हो गया। मीटिंग तो हो गई, पर आप सबको मैं इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। चलिए मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ, और स्पेशली वो कोना जो मेरा बहुत फेवरेट है। तो चले, आइए मैम। पूरे घर में ये टेरेस गार्डन मेरी फेवरेट जगह है, जहाँ मुझे सुकून भी मिलता है और इंस्पिरेशन भी। मैं अपने सारे फेवरेट काम यहीं बैठकर करती हूँ, फिर चाहे वो डिजाइनिंग हो, पेंटिंग हो, सब यहीं करती हूँ। मेघा, हमें तुम्हारा ये टेरेस गार्डन बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल प्रोजेक्ट में भी तुम कुछ ऐसा ही डिजाइन करो। यहाँ बिल्कुल मैम। और वैसे भी बच्चे जितना नेचर और हरियाली के करीब रहेंगे वो उतना ही खुश भी रहेंगे, और उनकी ग्रोथ भी बाकी बच्चों के मुकाबले और अच्छी होगी। और नेचर की सबसे अच्छी बात यही तो है कि वो अपने आप को इंसान और इंसानियत को पूरी तरह न्यौछावर कर देती है, और बदले में सिर्फ इतना मांगती है कि हम इन्हें जड़ से ना उखाड़ें बल्कि इन्हें पनपने दें। और मैम, मैं यहाँ रोज अपना कुछ समय जरूर बिताती हूँ। मुझे यहाँ बहुत सुकून और शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे दिल की आवाज कानों तक पहुँच रही हो। और यहाँ बैठकर मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो सुकून और शांति मुझे यहाँ मिलती है वही मेरे जीवन में भी हमेशा बनी रहे। सही कहा आपने मैडम, प्रकृति हमें खुशी और सुकून देवी है, और इसीलिए तो मैं हर रोज देव सर के कमरे में वो फूल रखूँ हूँ। और देखिए, धीरे धीरे ये पेड़ पौधे आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल आपके बच्चों की तरह। सुबह शाम बस इन्हीं की चिंता रहती है कि इन्हें पानी दिया कि नहीं दिया, इनको खाद दिया कि नहीं दिया, इनमें कहीं कीड़े तो नहीं लग गए। मानो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी फैमिली का ही हिस्सा बन गए। वसुधा, ये क्या कर दिया तुमने? आज फिर से तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हो गया है। तुम्हारा ये अलहड़पन कब तक चलता रहेगा? हमारे को नहीं पता। हाँ, तू तो कभी कुछ करे ही ना है ना। लागे पूरी हिस्ट्री थारे को याद दिलानी होएगी। पहले ही दिन घर में घुसते ही भाभी सा की साड़ी फाड़ दी थी। उसके बाद भाई सा ने बनाई हुई पेंटिंग जला दी। अभी फिलहाल तो यो मेघा जी की 1.25 करोड़ की तस्वीर, उसका तो सत्यानाश ही कर दिया था तूने। और फिर हर बार एक ही रिकॉर्ड चलावे है, मैंने कुछ ना किया, देवी हुकुम, मैंने कुछ भी ना किया। वही घिसा बेटा बोलते रहे। एक तरफ मेघा जी इन पौधों ने अपने बच्चे बुला रही है, और दूसरी तरफ यो महारानी इन्हीं बच्चों ने गिरा पड़ा रही है। तू ना बड़े बड़े घर में ले जाने के लायक ही ना है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और जा, निकल जा अपने मोगरे गाँव। हाँ मैम, आप वसु को इतना बुरा भला क्यों सुना रही हैं? और वसु ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया है। हमारी वसु अल्लड़ और भोली है, बचपने में हो गया उससे, और इसकी यही बात तो इसे सबसे अलग बनाती है। उसकी नीयत में खोट नहीं है। लीजिए, हो गया ना सब पहले जैसा। मैम, बिगड़े काम से परेशान होना तो आसान है, पर उस बिगड़े काम को बनाना भी एक कला है।
क्या वसु, तुम पहली बार मेरे घर आई हो। तुम ऐसे रहोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा। चलिए हम सब अंदर चलते हैं, आइए। चलिए मैम। लता जी, मेघा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ पहली बार आए हैं। मैम, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपके कदम हमारे घर में पड़े। दादा, हम लोग गाड़ी निकाल के लाते हैं। हाँ मासा, बाय। बाय। वैसे खाना ठीक ठाक था। मेघा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जल्दी घर आइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। लता जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम मेघा से 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं अकेले में? जी। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। तुम पहले यहाँ आओ और हमारे साथ बैठो। मेघा, हम तुमसे अपने मन की बात करना चाहते हैं। जानती हूँ, जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तब हम तुमसे बहुत प्रभावित हुए थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्वाभिमान हमें अपने शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। जिस तरह तुम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी इतनी सहजता से सुलझाती हो, उसे देखकर हम दंग रह जाते हैं। हमें आज भी इस बात की ग्लानि है कि तुम्हारी परीक्षा लेने के दौरान हमने तुम्हारे साथ बहुत कठोर रुख अपनाया, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे मुश्किल हालात होने के बावजूद ना तुम टूटी और ना ही तुम झुकी। शाबाश। मेघा, तुम सर्वगुण संपन्न हो और तुम्हारे जैसी लड़की हमारे देव की जीवन संगिनी बन जाए तो हम देव की तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। कल देव का जन्मदिन है और कल हम उसे तोहफे में एक ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहे। कल हम उसे उसके जीवन साथी से मिलवाना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि तुमसे गुणी और तुमसे बेहतर लड़की हमारे देव के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मैम, मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे अपने घर की बहू बनने के लायक समझा। लेकिन ये 2 लोगों की जिंदगी का सवाल है और लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, हम एक औरत के मन की दुविधा समझ सकते हैं और तुम पर कोई दबाव नहीं है। कल रात 8 बजे देव के जन्मदिन के लिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। बस घर के लोग ही होंगे। अगर तुम आ जाओगी तो हमें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। हम इंतजार करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। देवर साहब, कल अगर हमारी कोई भी मीटिंग हो तो कैंसिल कर दीजिए। कल देव का जन्मदिन है और हम पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहते हैं। और फिर कल शाम की पार्टी की तैयारियां भी तो करनी है। जी। वसुधा। जी देवी हुकुम। आज मेघा के घर में हमने तुम्हें डांटा, तुम्हें बुरा लगा? नहीं नहीं,
बिल्कुल नहीं देवी हुकुम, आप जो भी कह रहे हैं उसमें हमारी भलाई छिपी हुई है और आपका तो पूरा हक है कि अगर हमारे से कोई गलती हो तो आप हमारे कान में रोड़े। किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई, इतना संयम। शादी करके जिस घर में भी जाओगी उस घर को खुशियों से भर दोगी तुम। देवी हुकुम, मैं तो उसी घर में हूँ, पर मारे को पता है कि वो सच सिर्फ मारा है और मैं भी ना चाहूँ कि वो सच आप सबके सामने आए, लेकिन मारे इस घर में सब हमेशा खुश रहें ये कोशिश मैं हमेशा करती रहूंगी। और हाँ, तुम्हें एक बात बतानी थी। हमने देव के लिए मेघा को पसंद किया है। अब तक उसका जवाब तो नहीं आया, पर कल अगर वो पार्टी में आ जाएगी तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। हम जानते हैं कि देव और मेघा सिर्फ दोस्त हैं, पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि मेघा मन ही मन हमारे देव को पसंद करती है। इसलिए हमें तो पूरी उम्मीद है कि मेघा का जवाब हाँ ही होगा। तुम्हें क्या लगता है? हमने देव के लिए कई लड़कियां देखी, पर मेघा ही वो लड़की है जो हमारे देव और इस घर के लायक है। बताओ वसुधा, तुम्हें मेघा कैसी लगी? नई मालकिन के रूप में पसंद आएगी तुम्हें? जी। तो भगवान से प्रार्थना करो कि बात बन जाए। भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। अब जाओ और आराम करो, कल बहुत बड़ा दिन है। हो सकता है कल चौहान हाउस को उसकी बड़ी बहू मिल जाए। हमने देव के लिए मेघा को पसंद किया है। अब तक उसका जवाब तो नहीं आया, पर कल अगर वो पार्टी में आ जाएगी तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। अगले साल देव सर के जन्मदिन पर उनके साथ उनकी जीवन साथी होगी। यही एक जन्मदिन है जो मैं हक से मना सकूं। इसलिए आज मारे को सब भूल कर खुद भी खुश रहना है और अपने धनी ने भी खुश रखना है, क्योंकि ये दिन फिर लौट के ना आवेगा। आज तो देव सर के लिए बड़े बड़े गुलदस्ते भेंट में आएंगे। उनके सामने हमारा एक छोटा सा फूल तो कहीं दिखेगा भी ना। क्या करूं? देव सर को ये फूल दूं कि ना? रहने देती हूँ। कौन? मैं हूँ देव सर। अरे देव सर, संभल के। थैंक यू सु। देव सर, वो आपने आंखों में पट्टी क्यों बांधी है? ऐसे तो आपको चोट लग जाएगी। यहाँ बैठिए। अरे वसु, लाइए मैं पट्टी खोल देती हूँ। अरे वसु, असल में मैं अपने बर्थडे पर एक ट्रेडिशन फॉलो करता आया हूँ। मैं अपने बर्थडे वाले दिन की शुरुआत मासा को देखकर करता हूँ, पर आज मैं जल्दी उठकर तैयार हो गया और मासा के कमरे में आने से पहले मैं किसी और का चेहरा ना देख लूं, इसलिए मैंने आंखों पर पट्टी बांध ली। आई एम श्योर अब तुम्हें हंसी आ रही होगी, लेकिन जब मैं बर्थडे की शुरुआत मासा का चेहरा देखकर करता हूँ ना, तो मेरा पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। और इसलिए मैं सोच रहा था कि अब मैं तैयार तो हो ही गया हूँ, तो मैं ही मासा के कमरे में जाकर उनसे मिल लेता हूँ।
तो तुम मुझे मासा के पास ले चलोगी? देव सर, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए आज आप सबसे खास हैं। आप यहाँ बैठिए, मैं देवी हुकुम ने बुला कर लाती हूँ। बैठिए। वसु, सुनो, इधर आओ। मेरी मासा सिर्फ तुम्हारी देवी हुकुम नहीं है, वो मेरे लिए भी भगवान है। और भगवान के पास तो भक्त को खुद चलकर जाना चाहिए ना, तो इसलिए प्लीज मुझे मासा के पास ले चलो ना। चलिए। क्या हुआ वसु? वो देव सर, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। बोलो क्या हुआ? वो देव सर, कह रही थी कि आप हमारे को अब। हाँ वसु, बोलो क्या हुआ? मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि आज आपका जन्मदिन है और आपकी पत्नी बस यही प्रार्थना करेगी कि आपको हमारी भी उम्र लग जावे, और जब तक हमारी सांसें हैं मैं ऐसे ही आपके पास रहकर आपकी सेवा करती रहूं। वसु, क्या हुआ? कहाँ खो गई? बोलो। वसु, क्या हुआ है? बोलो। तुमने मेरे पैर छुए? क्यों? हाँ देव सर, वो आज आपका जन्मदिन है ना, तो तुम मेरे पैर छुओगी? पर क्यों? वो नहीं, मैं तो आपकी नजर उतार रही थी देव सर। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे नजर उतार कर मुझे गिफ्ट देने से बच जाओगी तो आई एम सॉरी, मुझे गिफ्ट चाहिए। मैं भला आपको क्या गिफ्ट दूं? आपके पास तो सारा संसार है, हमारे पास जो कुछ भी है वो आपका ही दिया हुआ तो है। इन सब बातों से काम नहीं चलेगा। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से गिफ्ट लिए बिना नहीं मानूंगा। हाँ, तुम मुझे गिफ्ट में ये दे दो, लेकिन मैं झुमकों का क्या करूंगा? नहीं, हाँ ये तुम गिफ्ट में मुझे ये दे दो। देव सर, आप कुछ भी मांग लीजिए, पर यो मैं आपको नहीं दे सकती। यो तो बस मारा है। अच्छा ठीक है, ये नहीं तो कुछ और सही, लेकिन मैं गिफ्ट तो लेकर रहूंगा। अब चूड़ियाँ, अब चूड़ियाँ चलेंगी? मसू, मेरे हाथों में चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी। अब ये घड़ी, आप घड़ी ले लीजिए।
जो मैंने ही तुम्हें गिफ्ट में दी थी। फूल? वसु, तुम मेरे लिए फूल लाई थी और अब तक तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? ये तो मैं आपके लिए रोज लेके आऊं देव सर, लेकिन आज इतना खास दिन है तो तोहफा भी कुछ खास होना चाहिए ना। लेकिन हमारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि दुआओं के साथ साथ आपको और क्या दूं। अच्छा ठीक है, तो एक गिफ्ट है जो तुम मुझे दे सकती हो, दे पाओगी? अरे आप कुछ मांगे और मैं आपको ना दूं, ऐसा कभी हो सके है कि? आप मांग कर तो देखिए। सोच लो, फिर ना नहीं कर पाओगी। हमारे को कुछ ना सोचना, आप बेझिझक मांगिए। ठीक है, तो वसु, जैसे तुम गांव में रहती थी वैसे यहाँ भी रहा करो ना। क्यों कैसे हो सकता है देव सर? गाँव में तो मैं आपकी पत्नी बन के रहती थी, यहाँ कैसे मैं वो? अरे वसु, मेरा मतलब ये है कि जैसे तुम गांव में बाल खुले रखती थी वैसे यहाँ भी बाल खुले रखा करो ना। लेकिन देव सर। अरे मैंने पहले ही कहा था सोच समझ कर हाँ करना। और प्रॉब्लम क्या है वसु, तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है। अब गिफ्ट तो तुमने दे दिया है, विश भी कर दो मोहतरमा। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू इस विश के लिए और बाकी हर विश के लिए जो तुम मेरे लिए रोज मांगती हो। अब चलो जल्दी से मुझे मासा के पास ले चलो, और हाँ, मुझे गिरा विरा मत देना। कभी नहीं देव सर, मैं आपका ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। खुद भले ही गिर जाऊं लेकिन आपको नहीं गिरने दूंगी। अरे देखिए आराम से। हाँ। देव बेटा, हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। एक्चुअली माँ साहब, आज मैं जल्दी उठ गया और मैं किसी और का चेहरा गलती से भी ना देख लूं, इसलिए मैंने ये पट्टी बांध ली और सीधा आपके कमरे में आ गया। अब माँ साहब प्लीज आप मुझे आईने के सामने ले चलिए, मैं अपना और आपका चेहरा एक साथ देखना चाहता हूँ। बस इस साल और अगले साल से पहला चेहरा तुम्हारे जीवन साथी का ही होगा। वसु, मेरी पट्टी खोल दो ना प्लीज। अब मेरा साल A1 से भी अच्छा होगा। खुश रहो और हमेशा ऐसे ही खुश रहना। वसुधा, आरती का थाल लेकर आओ। माँ साहब क्या कह रही थी कि अगले साल से मुझे अपनी वाइफ का चेहरा देखकर साल की शुरुआत करनी होगी?
तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो मेरी लाइफ में आएगी उसकी अपनी जगह होगी, और आपकी जो जगह है वो हमेशा रहेगी। हम जानते हैं देव, पर ये संसार का नियम है कि समय के साथ रिश्तों के रूप भी बदलते हैं। लेकिन मासा किसी खास की जगह कभी नहीं बदलती। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। इस साल हम तुम्हें कुछ खास देना चाहते हैं, और इस खास तोहफे के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज शाम को हमने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, और उसी पार्टी में हम तुम्हें तुम्हारा तोहफा दे देंगे। देवी हुकुम। अब तो मुझे शाम की पार्टी का इंतजार है। सैर सपाटा हो गया हो तो थोड़ा काम ही कर लो। जी मैडम, मैं रोज की तरह अपने सारे काम निपटा दूंगी, आप चिंता मत करिए। ए, इधर चिंता और मैं चिंता करना तो नौकरानियों का काम हुए है। मालकिन टेंशन देवे है, लेवे ना है। दू क्या टेंशन? अरे टेंशन ले लेके ना तू बुढ़ी हो जाएगी हमारी तरफ तक। मैं कैसे अभी भी जवान हूँ, टेंशन ना लेती हूँ ना। अगर थारा टाइम पास हो गया हो तो काम की बात करें। तो भाभी सा आज शाम देव का जन्मदिन मना रही है, और इस पार्टी में शायद मेघा आ जाए या फिर ना भी आए। लेकिन अगर आ गई तो भाभी सा चाह रही है कि घर के बगीचे में ऐसी सजावट हो, ऐसा माहौल बन जाए कि किसी ने भी प्यार भरी बातें करने का दिल करने लगे। थारे को बहुत हेकड़ी है ना कि तू देव की पक्की सहेली है और तू उसके बारे में सब कुछ जाने है, तो फिर लग जा काम पे। और हाँ, ऐसी सजावट करना कि देव और मेघा हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के लिए गाना गाने से खुद ने रोक ना पाए, ठीक है? मेघा आए या ना आए, पर इस नौकरानी को परेशान करके बहुत मजा आवेगा। ऐसे भूत बन कर क्या खड़ी है तू? काम पे लग जा, इतना समय ना है। मौसा, मैं आज इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मतलब भाई साहब का बर्थडे तो है ही है, लेकिन उससे जरूरी बात कि मेरी जेठानी जी घर पे आने वाली है। तभी तो घर का माहौल एकदम ऐसे ओवर एक्साइटेड सा हो रखा है। रोमांटिक कम हो तो मेरे साथ चला जा। आप ऐसे सजावट करिए कि जैसे वो मेघा हाँ ही कर देवेगी। वो मेघा तो ठहरी और पढ़ी लिखी और तेज तर्रार छोरी, मारे को तो लागे कि वो मनाही कर देवेगी भाभी साहब। अरे कभी तो कुछ अच्छा बोला करो तुम। मैंने कहा गलत कहा मयूर जी? भाभी साहब की नौकरानी ने उस घर में जो तोड़फोड़ मचाई थी, हमारे को तो पक्का यकीन है कि भाभी साहब के सामने तो उसने कुछ ना कहा, पर पीठ पीछे खूब बड़बड़ाई होगी। सारिका, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो तो अपना मुंह बंद रखा करो। भाभी साहब, यही काम इसके लिए बहुत मुश्किल है बस। सारिका, आज घर की बड़ी बहू आने वाली है, और अगर तुम अपनी इज्जत रखना चाहती हो तो कोई तमाशा मत करना। बड़ी बहू? भाभी साहब, आप जितनी चाहे उतनी तैयारी कर लो, पर इस घर में आएगी तो मारी सौ में आएगी। सावित्री, आज देवांश की जीवन संगनी, इस घर की बड़ी बहू हमारी लक्ष्मी घर आने वाली है, और हम चाहते हैं कि जब वो आए उसके कदम जमीन पर ना पड़े, वो फूलों पर चलकर हमारे घर तक आए। अरे 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, जल्दी से बाहर जाओ और दरवाजे के बाहर फूल बिछा दो। और हाँ, गार्ड से कह देना कि मेघा के आने के बाद
घर के सभी दरवाजे बाहर वालों के लिए बंद होने चाहिए। आज हमारी बड़ी बहू के सिवा इस दरवाजे से किसी की एंट्री नहीं चाहिए।